क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो आप। अच्छा क्वेश्चन है ये, 12th में तो पक्का से पूछते हैं इसको। क्या है क्वेश्चन? आर all the 5 bonds of PCl5 identical? क्या PCl5 के पांचों बॉन्ड्स एक जैसे हैं, आइडेंटिकल होते हैं? तो यस नो में भी आंसर देना है और साथ में एक्सप्लेन भी करना है। तो क्या होगा इसका आंसर बताओ? इसका आंसर है नो। आइडेंटिकल कहाँ है बताओ? आइडेंटिकल का मतलब एंगल वेंगल सब कुछ सेम होना चाहिए ना, सेम एंगल सेम एनर्जी। बट यहाँ तो एंगल तो अलग अलग बन रहे हैं, 3 एंगल 120 के बन रहे हैं, 2 कितने के बन रहे हैं? 90 के। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, ये आइडेंटिकल नहीं है, नो। ठीक है, अब क्यों वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये जो 3 एंगल है ना, याद है इनको क्या कहा गया था? नो, चाहो तो मैं दोबारा लिख देता हूँ कि जो 3 एंगल है इसमें, उनको अपन क्या कहते हैं? मतलब जो 120 वाले है ना, ये इनको क्या बोलते हैं अपन? सॉरी, इनको क्या बोलते हैं? सॉरी यार, साथ इक्वेटोरियल ऐसा कुछ वर्ड यूज करा था कि मैंने पहले कभी? 120 डिग्री, और इन्हें कहते हैं इक्वेटोरियल। नो सर। प्लेनर का होगा शायद। यस सर। ठीक है, इक्वेटोरियल या फिर प्लेनर बॉन्ड्स, या प्लेनर एंगल कह दो, एक ही बात है, इक्वेटोरियल और प्लेनर बॉन्ड्स, है ना। तो ये 3 तो एक जैसे हैं, और जो 2 एंगल है ना 90 वाले, वो कहलाते हैं एक्सियल और नॉन प्लेनर बॉन्ड्स, है ना। तो इसका आंसर नो से मतलब क्या है कि 3 बॉन्ड एक जैसे हैं और 2 बॉन्ड एक जैसे हैं। समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन? कि इन्होंने कहा ना 5 पांचों के पांचों एक जैसे हैं, तो नॉट ऑल 5 आर अलाइक, 3 आर सेम एंड 2 आर सेम, है ना। 3 एक जैसे और 2 एक जैसे हैं। ओके, अच्छा कभी ये पूछ ले कि अपन PCl5 को, अच्छा एक और छोटी सी बात लिखता हूँ मैं यहाँ पर, आप लोग साथ साथ लिख लो क्योंकि इसमें समझाने का काम है। ये लिख लो जरा कि द टू एक्सियल बॉन्ड्स are slightly elongated, थोड़े से लंबे ही है। कौन? ऊपर नीचे वाले। The two axial bonds are slightly elongated than equatorial bonds. ऐसा क्यों? इसका रीजन लिख लो, फिर समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं तो पूछ लेना। Because they suffer, है ना, they suffer किस बात का दुख है इनको? है ना, इनको बहुत ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं ये ना, बिकॉज दे सफर मोर रिपल्शन। They suffer more repulsion from the जिसका आंसर है वैसे तो, है ना, पांचों बॉन्ड्स एक जैसे नहीं है, 3 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, और ये लेंथ में भी सेम नहीं है, मतलब ना तो बॉन्ड लेंथ सेम है यहाँ पर और ना ही बॉन्ड एंगल सेम है। अब देखो ये वाली लाइन जो लिखी है उसका मतलब समझ लो, या ध्यान दो, ये तीनों 120 पर है। देखो इस डायग्राम में थोड़ा अच्छे समझ में आएगा आपको, है ना, ये मैंने तो नहीं बनाया लेकिन आपको थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा इसमें। यहाँ देखो, ये तीनों इक्वेटोरियल है, दिस वन और वो पीछे रहा वो, है ना, ये तीनों प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, इक्वेटोरियल या प्लेनर कहते हैं इनको, और ये वाले एक्सियल बॉन्ड्स है ना।
तो देखो ये जो एक्सेल वाला है ना, ये इन तीनों के साथ 90 बना रहा है क्या, है ना, इसके साथ भी 90 पर है, इसके साथ भी 90 पर है, और इसके साथ भी 90 पर है। तो ये तीनों मिलकर इसको क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये बलून टाइप से तो होते हैं, तो स्लाइटली क्या हो जाते हैं, ये इलोंगेट हो जाते हैं, स्लाइटली लॉन्ग हो जाते हैं। ऐसे ये भी इन तीनों के साथ 90 का एंगल बना रहा है। तो ये वाला बॉन्ड मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाती है, थोड़ी बड़ी। तो यहाँ देखो इस लेंथ को और इस लेंथ को थोड़ा बड़ा बनाना है एज कम्पेयर टू दिस वन एंड दिस वन, है ना। हालांकि ऐसा कोई चेक नहीं कर रहा है स्केल लेकर वहां पर, लेकिन कभी पूछे तो आप देख लेना, है ना। सर क्यों बड़े हो जाते हैं, एक बार वापस बता दो। फिर से बताऊं, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये जो एक्सेल वाला बॉन्ड है ना, ये वाला, ये इन तीनों इक्वेटोरियल के साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल है इसका, 90 डिग्री। 90 का, है ना। और इन इक्वेटोरियल का आपस में एंगल कितना है, 120, है ना। इनका आपस में तो 120 है ना, ठीक है। तो रिपल्शन तो यहाँ भी लग रहा है इनका खुद में, है ना, बट ये 120 के एंगल पे तो रिपल्शन कम है। लेकिन यहाँ इसके साथ एंगल 90 का है, तो ये तीनों मिलकर, कौन तीनों मिलकर, तीनों इक्वेटोरियल मिलकर इस एक्सेल वाले को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि 90 के एंगल पर है, काफी पास है मतलब। तो इसको पुश कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, इसलिए स्लाइटली ये लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसे ही नीचे वाले की लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये भी तो तीनों के साथ 90 बना रहा है। ओके, इनकी लेंथ क्यों नहीं बढ़ पाती है, क्यों, क्योंकि इनका एंगल ज्यादा है, इस वजह से। चलो तो ये बात ध्यान रखना आप, है ना। सर बॉन्ड लेंथ डिफरेंट क्यों होगी? अरे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, यही वाली लेंथ होती है न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। ये बॉन्ड, इसी को तो लेंथ कहते हैं अपन, कि इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। तो ये वाली लेंथ बढ़ गई, तो बॉन्ड लेंथ यही तो होती है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके सर। सर तो मतलब इन सबकी एनर्जी सेम होगी और शेप सेम होगा सर? नहीं, यहाँ पर यही तो बात है, इन दो बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, किनको, ऊपर नीचे वालों को, और इन तीनों को ब्रेक करने के लिए सेम अलग एनर्जी है। एनर्जी भी बदल गई ना, लेंथ बदलेगी तो एनर्जी बदलेगी बदलेगी, ठीक है। सर बट हाइब्रिडाइजेशन हमने किया हाँ, ही इसलिए था ताकि एनर्जी सेम हो जाए। तो हाइब्रिड ने तो इनको फ्री कर दिया कि आप पांचों सेम हो, अभी 3D में सेट होने गए ना, आपस में ओरिएंट हो, एडजस्ट हुए, तब ये अनइक्वल हो गए ना। अब हाइब्रिडाइजेशन की थोड़ी गलती इसमें, हाइब्रिडाइजेशन ने सबको सेम ही रखा, बट जब इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाए पांचों ने, तब ये क्या हुआ, तब इनके लेंथ वेंथ अलग हो गई। ओके, ठीक है सर। बॉन्ड बनाने के बाद अलग हुई है, बॉन्ड बनाने से पहले तो ये पांचों एक जैसे ही थे, बट जैसे ही पांचों आपस में कनेक्ट हुए, इनकी एनर्जी कम ज्यादा हो गई। सर शेप सेम रहेगा मतलब? हाँ, हाँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप तो सेम ही रहेगी, रहेंगे तो ऐसे ही, बट स्लाइटली इलोंगेट बना देंगे इसको ऊपर नीचे वाले को। हाँ ओके, हाँ। तो एक और छोटी सी बात आ जाए कभी, कि PCl5 को हीट करेंगे तो क्या होगा, अगर अपन PCl5 को क्या करें, गर्म करें, तो क्या होगा, दो बॉन्ड्स टूट जाएंगे। कौन से दो बॉन्ड टूट जाएंगे, ऊपर नीचे वाले, सर एक्सियल। एक्सियल वाले बॉन्ड टूट जाते हैं ना, मतलब वहां पर जो क्लोरीन है ना, वो जल्दी से टूट जाती है। समझ में आ गया, कभी पूछ लिए दो क्लोरीन कहाँ से आई है, तो बता दोगे, ये ऊपर और नीचे वाली आई है। चलो बात, लो एक और, SF6 का तो सभी को आ गया होगा, या बताना है किसी को, सर उसमें 2 बार जंप कराना होगा। सर वो जल्दी क्यों टूटते हैं, मतलब ऊपर नीचे वाले ही सिर्फ? देखो आप एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट बिठा लो दिमाग में, है ना, जैसे A और B में ये बॉन्ड है, और C और D में ये बॉन्ड है, तो एक छोटे बॉन्ड को तोड़ना आसान है या एक बड़े बॉन्ड को, ज्यादा लेंथ वाले को, सर छोटे वाले। बस, तो अपने आप आंसर मिल गया आपको, है ना, ठीक है। वहाँ ऊपर नीचे वाले बॉन्ड बड़े हैं ना, उनकी लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा का मतलब न्यूक्लियस का पता ही नहीं, न्यूक्लियस का होल्ड ही नहीं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, काफी डिस्टेंस हो गई, तो आसानी से ब्रेक करा जा सकता है ना। बाकी अपन शायद आज वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे ना, उसे पढ़ेंगे अपन, कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ये भी अपन आज हुआ तो अपन शुरू कर देंगे, उसमें आ जाएगा आंसर, है ना, MOT में इसका ठीक है आंसर सर। आएगा। चलो, हाँ मैं कह रहा था SF6 का दिया था मैंने, वो तो आ गया सभी को, यस सर। किसी को प्रॉब्लम, इसमें 2 बार ट्रांजिशन, सॉरी ट्रांजिशन क्या, 2 बार एक्साइटेशन कराया होगा आप लोगों ने SF6 के अंदर, sp3d2 आया होगा आंसर,
यस सर। है ना, और ऑक्टाहेड्रल, है ना, स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप बनाई होगी, है ना। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो ये पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन द हाइब्रिड ऑर्बिट हाइब्रिडाइजेशन इन SF6। तो आपको ये सारी स्टेप्स अप्लाई करनी है। पहले सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, है ना, फिर देखेंगे कितने अनपेयर है, फिर देखेंगे एक्साइटेशन करवाना है कि नहीं करवाना है, ऐसे, है ना। चलो, किसका और किसका दिया था, अमोनिया का। सर यस सर। NH3 चलो जल्दी से देख लो फिर। तो वेरी फर्स्ट हम क्या करते हैं बताओ। सबसे पहले क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो वही अपनी वेस्पर थ्योरी की हेल्प लो आप। कितने बीपी और कितने एलपी आ रहे हैं इसके पास। सर 3 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। या इट्स अ 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे अपन, तो 4 आ रहा है, और 4 का मतलब sp3 होता है। ओके, बस अब इसको अप्लाई करते हैं जल्दी से, साथ साथ कॉपी कर लो जल्दी से ना। तो नाइट्रोजन का, अब सुनो, जब वो लिखो ना 1s2 तो पता चला 5 इलेक्ट्रॉन मान के लिख लिया। यहाँ तो शुरू से लिखना होता है। So 1s2 2s2 2p3। अब ऑर्बिटल पिक्चर अपन लास्ट दो की बनाते हैं ना। कितने अनपेयर दिख रहे हैं इसके पास, सर 3 3 अनपेयर। और बॉन्ड्स भी कितने बना रखे इसने, सर 3 3 बना रखे। तो नो नीड ऑफ एक्साइटेशन, है ना, कोई जरूरत नहीं इनको जंप करवाने की, है ना। और जंप कर भी नहीं सकते ये बात मैं शायद आगे कभी पढ़ाऊं, है ना, पी ब्लॉक चैप्टर आएगा उसे पढ़ाऊंगा, है ना, कि नाइट्रोजन कभी अपनी वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर पाता है वो, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। जैसे फॉस्फोरस हैज द फैसिलिटी ऑफ 3D। फॉस्फोरस में अपने जंप करा दिया था क्योंकि इट वाज 3s2 3p3, और आगे वैकेंट कौन था, 3D। बट यहाँ तो 3D होता नहीं है, तो ये जंप करेगा नहीं, है ना। तो नाइट्रोजन कभी 5 वैलेंसी नहीं बना शो करता है ना, NCl5 कभी नहीं बनता। ये चलो फिर बाद में बताएंगे। सर हाँ सर एक बात समझ में नहीं आई कि कब हमें वेकेंट डी ऑर्बिटल पता चलेगा, कब नहीं पता चलेगा। ये क्वांटम नंबर बताया होगा ना मैंने आपको, क्वांटम नंबर्स, उससे नहीं पता सर, चल मैंने जाता है नहीं ना। पढ़े। नहीं बताया, क्वांटम नंबर नहीं पढ़ाया क्या मैंने आपको, अच्छा सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ाया सर, नहीं। चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है मैंने। ओके 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 ओके। देखो ये याद रखना, डी हमेशा कहाँ से शुरू होता है, डी हमेशा 3 से शुरू होता है, 1D नहीं होता, 2D नहीं होता। तो जनरली अपन ट्रांजिशन कहाँ कराते हैं, सेम शेल में कराते हैं। जैसे 3s का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाता है, 3D में जा सकता है, वो 4D में नहीं जा सकता ऐसे। तो P के पास तो 3D होता है वैकेंट, लेकिन नाइट्रोजन है इसके पास 2s है, तो 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाना चाहेगा, 2D में, बट 2D डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है ना, हाँ बोलो। सर 3s में आ सकता है ना, नहीं वो शेल बदल गया 2 ना, से 3s। समझे नहीं। 2 हाँ से सर, हाँ सर, मतलब एनर्जी शेल नहीं डिफरेंस, बदलना है। हाँ शेल नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, सर यहाँ पे एक लोन पेयर का क्या होगा, वो अभी उसको काउंट बता नहीं रहे हैं, करेंगे बता रहे हम? हैं, बस ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो पहली बात तो ये समझ में आ गया, इसमें एक्साइटेशन नहीं करवाना है ना, कोई ट्रांजिशन नहीं करवाना है इसमें, ये समझ में आ गया। ओके, अब बात आती है हाइब्रिडाइजेशन। तो तुमने पहले चेक कर लिया कि sp3 है, तो sp3 का मतलब बताएगा कोई मुझे कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इसके अंदर। तो 1s and 3p। करेक्ट है ना, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, इनके नाम लिख दूं मैं पहले। ये तो बिफोर हाइब्रिडाइजेशन की सिचुएशन है। अब कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, एक ये वाला और ये वाला। तो अब आपको मैंने रूल पढ़ाया था, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि इन हाइब्रिडाइजेशन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, इवन फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट। याद आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक, यस सर। है ना। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक अब काम आया हमारा, कि पूरा भरा हुआ भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इवन वैकेंट भी कर सकता है। तो मैंने कहा था वैकेंट का एग्जांपल तो अपने है नहीं इस साल, इसलिए। तो ये हो जाएगा sp3।
ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ये 2s, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में तो कर सकता है, पूरा भरा हुआ है तो भी। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने मिलेंगे अपन को बताओ? 4 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 1 2 3 4, है ना? सारे एक जैसे ही हैं, उनसे बने नहीं, है ना? इन चारों का नाम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, लेकिन 4 में से एक के पास क्या है? पूरा पेयर है ना, और 3 के पास सिंगल है। तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए अपन इसको लोन पेयर कहेंगे, है ना? तो अब नाइट्रोजन शेयर करने के लिए आएगी, सॉरी हाइड्रोजन आएगी इनके पास, और क्या मिल जाएगा आपको? NH3। तो ये वाइट से तो मैं किसके इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ? नाइट्रोजन की, है ना? अब हाइड्रोजन किन के साथ आ जाएगी शेयर करने के लिए? इन 3 के साथ आ जाएगी, ये भी sp3 है। मैं इसको अलग कलर के पेन से दिखा देता हूँ, ठीक है? हाइड्रोजन एक तो यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी और एक यहाँ आएगी, है ना? और ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। तो बॉन्ड्स देखो, पेयर तो आपको 4 जगह दिख रहे हैं टोटल, लेकिन ये 3 तो क्या कहलाएंगे? BP, राइट? और ये क्या कहलाएगा? LP। समझ रहे हो? भाई इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराएगा इस इलेक्ट्रॉन पेयर ने, है ना? तो इसको क्या कह देंगे अपन? यहाँ लिख दूं, ऊपर लिख दूं, ये तो LP रहेगा और ये क्या रहेगा? इसको BP कहेंगे अपन, है ना? जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ना, हाइब्रिडेशन में कर ले लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो अकेले रह जाते हैं, उन्हें कहते हैं लोन पेयर, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि अमोनिया के अंदर जो लोन पेयर होता है ना, वो कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है? तो हम कहेंगे वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, ठीक है? चलो इसकी शेप बनाते हैं अपन, कैसी होगी? तो शेप तो यहीं से डिसाइड हो जानी है sp3 से, हाँ, लेकिन इसमें नाटक है थोड़ी सी। टेट्राहेड्रल। शुड बी, क्या कहेंगे अपन? होनी कैसी चाहिए थी? टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी। अच्छा, एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है शेप और ज्योमेट्री में, मैं बता दूंगा अभी, चलो। थोड़ा वर्ड्स में लिखूं क्या? सर इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी ना, हाँ शेप कुछ और होगा। हाँ, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और शेप इसकी एक लोन पेयर आ जाएगा तो पिरामिडल हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ, शेप ऑफ NH3 लिख लो, आप लोग साथ साथ लिख लो, शुड बी टेट्राहेड्रल बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ one lone pair it becomes, है ना? कैसी हो जाती है? पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल कह दो, सिंपली पिरामिडल कह दो, ओके? इट बिकम्स पिरामिडल, लेकिन ये जगह देयर इज नो जगह, दिख रहा है? नीचे लिखूं? चलो नीचे लिख देता है, becomes trigonal pyramidal लिख दो। सर हम्म, सर ये जो आपने सेंटेंस लिखा है वो लिखना जरूरी है क्या एग्जाम में? अगर पूछ लिया उन्होंने तो वो तो ये पूछेंगे sp3 के लिए कौन सी होती है। नहीं, हम तो शेप बना देंगे ना। हाँ, तो और नाम उसको नाम ये लिख के आ लगेगा। जाना भाई, 1 मार्क का भी तो क्वेश्चन आएगा ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा इसके, इन अमोनिया हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 तो शेप शुड बी टेट्राहीड्रल बट नहीं होती है, क्यों? तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, है ना? एंड अच्छा, बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है ना, एंड बॉन्ड एंगल ऑल्सो, ये वाली बात भी मैंने पहले लिखाई थी शायद आपको, क्या हो जाएगा इसमें बॉन्ड एंगल? 109.5 डिग्री से कितना रह जाता है? 107.5 डिग्री रह जाता है,
है ना, वहां बताया था ना वेस्पर थ्योरी में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। है ना, सर ऑक्सीजन का 104 हो जाता है क्या? हाँ उसमें 104.5 हो जाता है। सॉरी वाटर का। हाँ हाँ वाटर के अंदर, है ना, क्योंकि वहां दो लोन पेयर रिपल्शन होते हैं, तो लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, B2LP BP रिपल्शन। लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम किस में होता है, बॉन्ड पेयर में। ये ऑर्डर लिखाया था शायद, मुझे पता नहीं, याद आ रहा है ऐसा कुछ। चलो नोट कर लिया, अब ड्रॉ भी कर लेते हैं इसको। चलिए करो फटाफट से। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खूब बन जाते हैं इसमें, कि नाइट्रोजन में लोन पेयर कहाँ होता है ना, कौन सी ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहे हैं NH, क्या एंगल होता है, क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। तो मैंने क्या कहा, पहले आप लाइंस खींच लिया करो, उसके बाद आप ऑर्बिटल ड्रॉ करो, तो गलती नहीं होगी आपसे। ये टेट्राहेड्रल बना लिया। अब इस पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लो आप, एक ऐसे, वो छोटी वाली लोब नहीं बने ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये तो सिर्फ नाइट्रोजन बनाया मैंने, हाइड्रोजन दिखा दूं यहीं पर ही। अब बताओ क्या डंबल बनेगा या गोला बनेगा, एस शेप मतलब स्फेरिकल सर्कुलर। स्फीयर बनेगा, सर गोला स्फेरिकल। स्फेरिकल। लेकिन 3 जगह बनाना है, एक जगह कौन आ जाएगा, लोन पेयर। तो लोन पेयर को आप ऐसे 2 डॉट ला के दिखा दो। तो मैंने कहा था ना, शेप के डिटर्मिनेशन में लोन पेयर का कोई रोल नहीं होता है, लोन पेयर को छुपा दो, है ना। अगर लोन पेयर रहेगा तब तो क्या नाम होता है इसका, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। है ना। और लोन पेयर को छुपा देते हैं, तब जो नाम आता है वो कौन सा आता है, पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। हाँ तो लोन पेयर की शेप कैसी होगी? वैसी जैसे एक्चुअली पहले लोन पेयर बना तो रहे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। देखो ज्योमेट्री और शेप में यही अंतर है। शेप क्या होती है कि अपन जैसे वो है ना, किसी माइक्रोस्कोप या किसी से अपन देख रहे हैं, एटम्स की पोजीशंस को देखते हैं ना, कि एटम कहाँ कहाँ पर होंगे, तो हमें एटम्स ऐसे दिखते हैं। जैसे मान लो एक एटम, है ना, ये देखने की टेक्निक्स होती है, कुछ क्रिस्टलोग्राफिक मेथड्स होती है। तो हमें ना एटम्स पॉइंट्स लोकेट हो जाते हैं, कि एक एटम यहाँ पर है ना, वो लोकेशन आ जाती है पॉइंट की, बॉन्ड्स नहीं आते हमारे पास, एक पॉइंट यहाँ दिखता है, 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 ऐसे, है ना। फिर इन पॉइंट्स को अपन ज्वाइन कर लेते हैं, वो अपन ज्वाइन करते हैं, वो ज्वाइन होते हुए दिखते नहीं वहाँ पर, ठीक है। अब जो लोन पेयर है ना, वो यहाँ होता तो है लेकिन वो उसमें आता नहीं है। किसमें नहीं आता है, जिस टेक्निक से अपन पता करते हैं ना कि एटम कहाँ कहाँ पर है, तो ये तो एटम तो होता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो एक्सरे यहाँ पर पास कराते हैं वो स्ट्राइक करके वापस आती नहीं है, जो भी वो टेक्निक है उसमें, तो वो तो अभी मिलेगा ही नहीं, यहाँ पर लोन पेयर दिखने वाला ही नहीं है। तो जब इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करा तो ये शेप तो यही वाली निकल के आई, है ना, जबकि लोन पेयर होता है यहाँ पर। इस वजह से शेप के अंदर लोन पेयर का कोई रोल नहीं होता है। आई बात समझ में भाई, किसी जैसे पानी है, पानी की शेप आपको पता करनी है तो कैसे देखते हैं अपन, वो रेस पास करेंगे, है ना, तो वो रेस टकराती है तो किससे टकराएगी, एटम से तो टकराएगी। तो एक बार वो यहाँ टकराई, एक बार यहाँ टकराई और एक बार यहाँ टकराई, तो इन तीनों पॉइंट्स को अपन ने ज्वाइन कर लिया, तो हमें पता चला पानी की शेप ऐसी है ना। जबकि 2 लोन पेयर भी होते हैं लेकिन वो रेस टकरा के आती नहीं है, तो लोन पेयर शेप का डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है, जबकि लोन पेयर होते हैं यहाँ पर 2 ऐसे। तो ये बात है, तो ये बात ध्यान रख लेना। क्या कहते हैं उसको, क्या कह रहा था मैं, हाँ ज्योमेट्री वर्ड अगर यूज करता है तब तो लोन पेयर को काउंट कर लेना, और शेप अगर बोलते हैं तो लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, है ना। तो छोटा सा अंतर है शेप और ज्योमेट्री के अंदर। हालांकि ऐसा कोई पूछे नहीं, लेकिन कभी पूछ ले तो बता दोगे, मैं लिख भी देता हूँ, चलो। सर लोन पेयर को भी डंबल में बनाएंगे ना? हम्म लोन पेयर को भी हम डंबल में ही बनाएंगे ना, जैसे हाँ, पहले ये यहाँ तो डंबल में बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में है ना, और हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ऐसा ही होता है ना। सर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर बनेगा? हाँ देखो ना, खुद देखो ना, sp3 नहीं है कि ये लोन हाँ पेयर कहाँ सर है, ठीक। sp3 में, तो फिर डंबल बनाना पड़ेगा आपको।
अच्छा, ज्योमेट्री और शेप बराबर कब हो जाते हैं? जब कोई लोन पेयर नहीं होता है। चलो अपन आगे बढ़ेंगे ना। ये क्या कर दिया मैंने, पिरामिडल। ठीक है, पिरामिडल लिखना चाहा मैंने, शायद वही लिखा है। अब हो जाएगा XCF4 का, ये बताओ। Yes, sir. अब उसमें कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आ सकती है आपको। चलो सर बता। जेनोन में तो सारे फुली फिल्ड रहेंगे। हाँ, लेकिन जब कंपाउंड है तो ऑब्वियस सी बात है अनपेयर आने चाहिए उसमें, है ना। ठीक है, ये इसमें तो खत्म हो गया ना, NH3 के बारे में सारी बातें समाप्त। ज़ीनोन का देख लो जल्दी से। XCF4 दिया था क्या? Yes, sir. तो ये तो फाइंड कर लिया, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, कितने बॉन्डिंग में गए, कितने बच गए। 8 - 4। सही कर रहा हूँ? 3 और 1 4 और 1 5 और 6। ये आएगा क्या बताओ, यस सर। है ना। अब Yes, sir. अब सुनो इसका कॉन्फ़िगरेशन। ये गायब हो रहा है चीजें। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, है ना। ज़ीनोन का वैसे तो मैंने सिखाया भी नहीं आपको। कहाँ 30 तक सिखाया था मैंने आपको, कहाँ तक सिखा दिया था? Sir, 30 तक की सिखा दी। 36 37 तक ही सिखाया था, है ना। बाकी फिर मैंने आपसे कहा था ना, इसे डाउन द ग्रुप याद कर लो, है ना। तो देखो ज़ीनोन का अपन डाउन द ग्रुप याद कर लेंगे, तो हमें पता है कि ये कहाँ पर आता है। इट्स नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। तो अगर आपको नियोन का याद है तो आप इसका लिख सकते हो। ये क्या हो रहा है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। तो नियोन का क्या होता है, 2s2 2p6। तो इसका हो जाएगा 3 4 5। ये हो जाएगा ज़ीनोन का 5s2 5p6 ना। ये आउटर मोस्ट से काम चलेगा अपने। पुरानी प्रॉब्लम। सर तो मतलब ग्रुप के अंदर मतलब अगर एक ऊपर वाले को पता है तो नीचे हाँ, वाले के लिए बस यही तो खास एक बात है बढ़ाते ग्रुप्स जाते की। शेल नंबर। यही तो खास बात है ग्रुप की कि अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट के बारे में पता है ना, तो आप नीचे वाले एलिमेंट्स के ऊपर बहुत सारा कमेंट कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी प्रॉपर्टी उसकी बता सकते हैं, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के। चलिए, अब इसमें वो हीलियम तो बस एक्सेप्शन है। 1 से हम शेल नंबर को इंक्रीज कर देंगे ना जैसे जैसे नीचे जाएंगे। हाँ, एक एक से शेल बढ़ाते जाओ, 3 4 5। तो ये ज़ीनोन का कॉन्फ़िगरेशन आ गया हमारे पास। इट्स 5s2 5p6, है ना। अब ड्रॉ करें 5s2 5p6। तो इसमें आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो शायद आपको एक भी नहीं मिलने वाला, है ना। वन टू 1 2 3 4 5 6, एक भी अनपेयर नहीं है ना। इसका ये मतलब हमेशा ये चलेगा। एक भी बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, बट कंपाउंड तो एग्जिस्ट कर रहा है हमारा। ये क्या हो गया। चलो ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने, समझ में आ गया क्या करना था। ये कहाँ पहुंच गए, है ना। अब आप देख लो कितने अनपेयर करवाने हैं, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। फोर। 4 अनपेयर चाहिए, है ना। तो अभी तो एक भी नहीं है इसके पास, है ना। तो क्या करेंगे, आगे वेकेंट ऑर्बिटल को काम में लेगा, है ना। तो इसके आगे वेकेंट कौन होता है, 5s 5p 5d, है ना। डी चाहिए तो ग्राउंड है, अगली बार ड्रॉ करता हूँ मैं। ठीक है, ये तो सारे ऑक्यूपाइड है ना, आप लोग कर लेना, इसमें सही आया नहीं हो तो। सर ये कैसे पता चला कि 5 भी इसके बाद आएगा मतलब। सेम शेल का लेना है तो
एसपी के पी के बाद क्या आएगा बताओ? सर मतलब इधर हम जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट करते तो हम एनर्जी का नहीं देखते जो रूल से पढ़ा था हमने n+l। हाँ मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हो, मैं समझ गया। एक सेकेंड, मैं पहले 4 अनपेयर कर दूं। तो अब देखो जंप कहाँ से करवाएंगे? जंप इस बिल्कुल यहाँ राइट से करवाने हैं ना। एक को जंप कराएंगे तो कितने अनपेयर मिल जाएंगे अपन को? 2। तो इसको भी करवाना है, इसको भी करवाना है ना, 2 इलेक्ट्रॉन जंप करवाएंगे। अभी दे रहा हूँ आपका आंसर है ना, 1 सेकंड में जंप करवा दूं पहले। हाँ सर। तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुंच गए? यहाँ पर आ गए है ना। किस में गए? डी में चले गए। ओके, तो अपन को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनपेयर मिल गए, 4 अनपेयर्स मिल गए, इसे नॉन है। अब हाइब्रिडेशन तो अपन को पहले ही पता है कि sp3d2 है ना। तो ये लोन पेयर वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब ये पेयर वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे, कहने का मतलब है ना। कौन कौन? ये इसका नाम 2s है, इसका नाम 2px, इसका नाम 2py, pz, इसका अभी 2d आ गए तो समझिए आप कौन से होंगे ये ना, 3dz² और 3dx² माइनस y² है ना। सर यहाँ 5 आएगा ना। सॉरी 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 सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने। सारे 5 होंगे ना, 5s 5d लिख रहा हूँ मैं सिर्फ, है ना। क्या कह रहा था मैं? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3 है ना, एक s 3p और 2d पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, ये हो जाएगा। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? 6, है ना। पहले मैं इसका आंसर देता हूँ। देखो ये d पहले क्यों आता है ना, आप ऐसे कहना चाह रहे होंगे कि 4s क्यों नहीं आया, या क्या नाम इसका, सॉरी 6s कहना चाह रहे होंगे आप। सर आपकी आवाज कट गई, एक बार रिपीट कीजिए। भाई आप क्या चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन किस में जाए जंप करके, आप बताओ, फिर मैं आंसर देता हूँ। सर मतलब एनर्जी के अकॉर्डिंग ही हाँ, जंप तो एनर्जी के कराते हैं अकॉर्डिंग 6s में जाना चाहिए था, करेक्ट। सर मतलब उसके बाद जो भी 5p के बाद कौन आता है? 6s आता है, या है ना, फिर आता है 5d। तो 6s और 5d में से किसकी एनर्जी ज्यादा है या कम है? ये तो बहुत बड़ी स्कीम से आ जाएगा ना। हाँ, तो बोर बरी स्कीम से फिर 6s की शायद कम है, देखो। हाँ सर पहले 6s आता है फिर 5d आता हाँ, है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि 5d में क्यों गया, 6s में क्यों नहीं गया, ये कहना चाह रहे हैं ये, हाँ है ना। सर। तो देखो एक आंसर तो यही हो गया कि यहाँ पर 2 अनपेयर चाहिए, तो 6s तो यहाँ पर काम नहीं आने वाला। बाकी इसका जो प्रॉपर आंसर वो ये है, एक फिनोमिना होती है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, एक होती है ये फिनोमिना, है ना।